उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश व्यापी प्रेस वार्ता में शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आजाद भारत में चुनावी चंदे की सबसे बड़ी भ्रष्ट योजना बन गई है। भाजपा द्वारा सफेद तरीके से काला धन एकत्रित करने की एक अपारदर्शी योजना बनाई गई, जो सरकारी शक्ति के दुरुपयोग का एक नायाब नमूना बन गया है। 15 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायमूर्तियों की एक पीठ ने इस योजना को एक मत से असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस चंदे के काले धंधे का विरोध कर रही थी और सिर्फ अपने फायदे के लिए चुनाव चंदे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ला रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस योजना को खारिज करने के बाद कांग्रेस पार्टी का मत सत्य साबित हुआ। यही नहीं, मोदी सरकार SBI को कोर्ट के आदेश के बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सूचना को साझा करने से रोक रही थी, लेकिन कोर्ट के दबाव और कड़े रुख के कारण SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को साझा करना पड़ा, जिससे भाजपा की कई भ्रष्ट नीतियां उजागर हुई, जैसे चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, रिश्वत लेने का नया तरीका तथा फर्जी कंपनियों के माध्यम से चंदा वसूली। मंसूरी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई कंपनियों ने भारी मात्रा में चंदा दिया है और उनके बाद उन्हें प्रोजेक्ट्स मिले हैं। उदाहरण के तौर पर मेगा इंजीनियर्स एंड इंफ्रा ने अप्रैल 2023 में 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। तथ्यात्मक बात यह है कि ऐसी कंपनियों को बॉन्ड दान के तुरंत बाद सरकार के माध्यम से भारी लाभ हुआ है। हफ्ता वसूली नीति यह है कि ED, CBI, IT के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर उसकी सुरक्षा के लिए दान मांगो। इस प्रकार मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर चंदा एकत्रित किया। ऐसी कंपनियों से भी हफ्ता वसूली हुई जिनके प्रोजेक्ट में घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल होने के कई मामले सामने आए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के बाद भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। इनके चेहरों पर चढ़ा मुखौटा उतर गया है और साथ ही ये सिद्ध हो गया है कि आजाद भारत की ये सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। जनता अब इन्हें वोट की चोट से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी संजीव दरियाबादी, आलोक मिश्रा, मदन मोहन शुक्ला, दिलीप शुक्ला, पदम मोहन मिश्रा, कृष्ण मणिदेव सिंह, RK जगत लल्लन अवस्थी, मदन गोपाल आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी तानाशाही के रूप में जो भ्रष्टाचारी योजना चंदे की इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से लाई गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया को भ्रष्टाचार का बताने वाली, भ्रष्टाचार मुक्ति का नारा देने वाली सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है इस देश की। झूठी पार्टी है। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब वो हिसाब दे रहे हैं। अभी तक वो 70 साल से कांग्रेस का हिसाब मांग रहे थे, लेकिन 10 साल में 3 साल पहले लाई गई योजना का वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। SBI कहता है कि हम जून में देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है तब उसके बाद वो इस योजना को खुलासा हो रहा है, आपके सामने दिन पे दिन निकल के आ रहा है। ऐसी कंपनियों को चंदा दिया गया जिन्होंने ब्रिज बनाया और ब्रिज गिर गया गुजरात में। ऐसे लोगों की रेमडेसिविर, तमाम इंजेक्शन, तमाम वैक्सीन कंपनियों से लंबी रकम ली गई है और उसके बाद पार्टी से चंदा लेके उनको बड़े बड़े ठेके दिए गए। जिन कंपनी की आमदनी 10 रुपए थी, जिनका कोई काम नहीं था, उनको फर्जी नाम से कंपनियां बनाकर उनसे पार्टी से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। आज उनके नंबर भी आ गए हैं, अभी उसका खुलासा और हो रहा है। कानपुर की जनता और प्रदेश के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बड़ा गंगा से नहाया हुआ बताती थी, आज उसका पूरा खुलासा हो चुका है।